मैंने अपनी जिंदगी में इतना प्यार शायद कभी किसी से नहीं किया था जितना कि आस्था को करता था। हमारा कॉलेज खत्म हुआ, जॉब भी लग गई और वो दिन भी आ गया जिस दिन हमने फैसला किया कि एक दूसरे के घर वालों को अपने रिश्ते के बारे में बताएंगे। 1 मई 2023 का दिन था जब मैंने अपने घर वालों को आस्था के बारे में बताया था। अब्बा वो तो जैसे सदमे में चले गए थे। मैंने अपना पूरा दिल खोलकर उनके सामने रख दिया था, लेकिन वो तो मानने को तैयार ही नहीं थे। वही आस्था के घर वाले भी इस रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ थे। अब हम बड़ी दुविधा में फंसे हुए थे। हर पल बस यही सोचते थे कि घर वालों को निकाह के लिए कैसे राजी करवाया जाए। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन ना तो अम्मी मानी और अब्बू तो बहुत ही ज्यादा खिलाफ थे। बहुत ज्यादा हो तो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। हार कर मैंने आस्था को घर छोड़कर शादी करने के लिए कहा, लेकिन एक लड़की के लिए ये बहुत मुश्किल होता है और मैं उसकी ये बात समझता था। इसलिए मैंने और आस्था ने मिलकर ये फैसला लिया है कि हम दोनों अपने घरवालों की खुशी के लिए अलग हो जाएंगे। और हमने यह वादा किया कि अब एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं। हालांकि मुझे आस्था से दूर हुए अभी 2 ही दिन हुए थे। मेरा दिल बहुत तेज चल रहा था। वो कहते हैं ना, जिसके साथ आपने पूरी जिंदगी बिताने का फैसला किया हो उसे भूलना इतना आसान नहीं होता। बस आस्था की बात है। उसका चेहरा, उसकी मुस्कुराहट हर समय मुझे याद आती थी। लेकिन करता भी क्या माँ बाप की इज्जत और उनकी जिंदगी आगे। मैं हार चुका था, लेकिन 10 दिन बाद मुझसे रहा नहीं गया और मैंने आज तक की बेस्ट फ्रेंड वैशाली को फोन करके आस्था का हालचाल पूछने की सूझी। मुझे क्या पता था कि वो पल मेरी जिंदगी में कयामत बनकर आने वाला है, मुझे बर्बाद करने आने वाला है। मैंने वैशाली को फोन किया और कहा, वैशाली, आस्था। मेरा इतना ही कहना था कि वैशाली ने कहा, आस्था भी दुनिया में नहीं रही। आज शाम को उसका अंतिम संस्कार है। आखिरी बार उसे देखने जरूर जाना। ये सुनकर जैसे मेरी पूरी जिंदगी थम गई थी। शव भीतर ही पड़ी है, सफेद चादर में। मैं आस्था का चेहरा नहीं भूल पा रहा हूं। मुझे वैशाली ने बताया, तुम्हारे बिना उसे जिंदगी जीना एक बोझ लग रहा था। वो अपने मम्मी पापा के खिलाफ जाने की वो सोच नहीं सकती थी। तब उसे मरना ज्यादा आसान लगा। ये सुनकर मैंने सोचा और कहा कि मैंने अपने दिल की सुनी होती, जहां सिर्फ वो और मैं होते, लेकिन ये हो नहीं सकता था। सैड लव स्टोरी इन हिंदी। आस्था की याद में मैं सिर्फ इतना कहूंगा, बहुत उदास है। कोई तेरे जाने से हो सके, तुम लौट आ किसी बहाने से।